तो जीवन प्रमाण के लिए आपको मोबाइल में दो ऐप्स डाउनलोड करनी होंगी। पहली ऐप है आधार फेस आरडी। तो मैं गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर में गया और मैंने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया। नोट करने वाली बात, डाउनलोड करने के बाद भी ये ऐप आपको मोबाइल पर नहीं दिखेगी, ये बैकग्राउंड में चलती है। लेकिन जीवन प्रमाण के लिए इसे डाउनलोड करना जरूरी है। दूसरी ऐप है जीवन प्रमाण ऐप। तो मैंने इसे भी डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करते ही इस ऐप का ये आइकन मेरे मोबाइल पर आ गया और मेरा स्टेप नंबर 1 हो गया कंप्लीट। दोनों ऐप्स आधार फेस आरडी और जीवन प्रमाण मेरे मोबाइल में आ गई हैं। अब आते हैं स्टेप 2 पर, जो है डिवाइस रजिस्ट्रेशन और ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन। तो चलिए मोबाइल फोन को रजिस्टर करते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर मेरे मोबाइल की स्क्रीन को देख सकते हैं। मैंने जीवन प्रमाण की ऐप पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इस स्क्रीन में सबसे ऊपर लिखा है डिवाइस रजिस्ट्रेशन और ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन। उसके नीचे लिखा है आधार और वर्चुअल आईडी। मैंने आधार के बाईं ओर जो सर्कल है उसमें क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही उस सर्कल में ग्रीन कलर का डॉट आ गया। अब उसके नीचे मुझे 3 चीजें भरनी है: आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तीनों चीजें भरना जरूरी है, नहीं तो मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। तो मैंने डिटेल्स भरे और सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इस स्क्रीन में मैंने मोबाइल ओटीपी को एंटर किया। अगर ओटीपी नहीं आया है तो आप रीसेंड ओटीपी का जो ऑरेंज कलर का बटन है उस पर क्लिक करके ओटीपी दोबारा रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। यहाँ मैंने ऑपरेटर का यानी अपना नाम एंटर किया। नाम वही लिखना है जो आधार और पीपीओ में लिखा है। नीचे एक छोटा सा सफेद बॉक्स है, मैंने उसमें क्लिक किया। क्लिक करते ही वो ग्रीन हो जाएगा और उसमें एक टिक का निशान आ जाएगा। ये करने के बाद मैंने सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया। वो सबमिट बटन स्क्रीन में नीचे है और दिख नहीं रहा है। सबमिट पर क्लिक करते ही मेरी स्क्रीन पर ये बॉक्स आ गया जिसमें 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। आपको सबसे ऊपर वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, यानी व्हाइल यूजिंग द ऐप, जिसे मैंने रेड कलर के बॉक्स में दिखाया है। तो मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इस पर 4 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। ये मुझे बता रही हैं कि अगली स्क्रीन में मुझे एक सर्कल दिखेगा। उस सर्कल के द्वारा मोबाइल फोन मेरे चेहरे को स्कैन करेगा। ठीक से स्कैन करने के लिए मुझे 4 बातों को ध्यान में रखना है। नंबर 1, पूरा फेस सर्कल के अंदर होना चाहिए। नंबर 2, फेस पर अच्छी लाइट पड़नी चाहिए, तभी मोबाइल का कैमरा मुझे पहचान पाएगा। नंबर 3, चश्मा नहीं पहनना है। क्यों? क्योंकि कैमरा आपकी आंखों को भी स्कैन करेगा। अगर चश्मा पहना होगा तो कैमरा आंखों को स्कैन नहीं कर पाएगा। और अंत में नंबर 4, जब फेस सर्कल के बीच में आ जाए तो पलकें झपकानी है। तो ये थी 4 इंस्ट्रक्शंस। इनके नीचे ओके का बटन है, मैंने उस बटन पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। जैसा कि मैंने बताया, इस स्क्रीन में आप एक गोला यानी सर्कल देख पा रहे हैं। मैंने अपना चेहरा उस सर्कल में सेट करना है। अभी ये ठीक से सर्कल में सेट नहीं है और मैंने चश्मा भी पहना हुआ है, इसलिए आप सर्कल के चारों ओर एक रेड कलर का बॉर्डर देख रहे हैं और ऊपर लिखा आ रहा है फेस नॉट डिटेक्टेड। इसका अर्थ है कि कैमरा मेरे फेस को स्कैन नहीं कर पा रहा है। तो मैंने चश्मा उतारा और फेस को सर्कल के बीच में सेट किया और अब बॉर्डर ग्रीन हो गया है और ऊपर लिखा हुआ आ गया है प्लीज ब्लिंक टू कैप्चर। लेकिन अभी भी स्कैन नहीं हुआ है। स्कैन तब होगा जब आप ब्लिंक करेंगे, यानी पलकें झपकाएंगे। तो मैंने पलकें झपकाई, कैमरे ने मुझे पहचाना और मेरा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। यानी मेरा डिवाइस भी रजिस्टर हो गया और ऑपरेटर यानी मैं भी रजिस्टर हो गया और ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। और ये स्क्रीन स्टेप 3 की पहली स्क्रीन है। इसके ऊपर लिखा है पेंशनर आइडेंटिफिकेशन। तो चलिए अब आपको एज पेंशनर आइडेंटिफाई करते हैं। ये स्टेप बिल्कुल स्टेप 2 की तरह है। स्टेप 2 में आपका आइडेंटिफिकेशन किया था एज ऑपरेटर, अब करेंगे एज पेंशनर। जैसा मैंने पहले किया था, मैंने आधार के बाईं ओर छोटे से सर्कल में क्लिक किया। उस सर्कल में एक डॉट आ गया। नीचे मैंने फिर से अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर कर दिया। यहाँ पर ईमेल आईडी डालना जरूरी नहीं है, लेकिन डालने में कोई हर्ज नहीं है। ये डालकर मैंने सबमिट का बटन क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इसमें मैंने ओटीपी डाला और फिर से सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई।
अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीन है। इसमें हमने अपने सारे पर्टिकुलर भरने हैं। अगर आपने पहले भी इसी इसी मोबाइल में जीवन प्रमाण जमा किया है, तो हो सकता है आपके पर्टिकुलर पहले से भरे हुए दिखें, लेकिन फिर भी आपको उन्हें चेक करना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी पीछे से जीवन प्रमाण ऐप में चेंजेस किए जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि उन चेंजेस के कारण हमारे पर्टिकुलर भी चेंज हो जाए। तो चलिए एक एक करके अपने पर्टिकुलर्स भरते हैं। सबसे ऊपर लिखा है चूज योर पीपीओ नंबर फ्रॉम हेयर। अगर मैंने पहले इस ऐप में जीवन प्रमाण जमा किया था, तो मेरा पीपीओ नंबर पहले से ही दिखेगा। अगर नहीं है, तो मैंने राइट में जो डाउन एरो है उस पर क्लिक किया। उस डाउन एरो को मैंने ब्लू कलर के एक छोटे से सर्कल में दिखाया है। जैसे ही मैंने उस एरो पर क्लिक किया, मेरे पास पीपीओ भरने का ऑप्शन आया, तो मैंने अपना पीपीओ नंबर भर दिया। जैसे ही मैंने पीपीओ नंबर भरा, ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। आप देख सकते हैं कि पीपीओ नंबर भरते ही नीचे मेरा नाम और पेंशन का बैंक अकाउंट नंबर ऑटोमेटिकली आ गया। ग्रेट। तो अब बाकी के पर्टिकुलर्स भरते हैं। आप देखेंगे कि हर पर्टिकुलर के सामने राइट हैंड साइड में एक डाउन एरो है। इन एरोस को मैंने रेड कलर के एक लंबे से बॉक्स में दिखाया है। हर डाउन एरो के नीचे कुछ ऑप्शंस छिपे हैं। उन ऑप्शंस में से हमारे ऊपर जो ऑप्शन लागू है उसे हमें सिलेक्ट करना है। तो चलिए अपने पर्टिकुलर्स को भरते हैं। नंबर एक, टाइप ऑफ पेंशन। मैंने उसके सामने एरो पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये बॉक्स मेरे सामने आ गया। इसमें चार ऑप्शंस हैं। ईपीएस 95 उन लोगों के लिए है जो नौकरी के दौरान ईपीएफओ के मेंबर थे और जिन्हें ईपीएफओ से पेंशन मिल रही है। फैमिली ऑप्शन फैमिली पेंशनर्स के लिए है। अदर ऑप्शंस में आते हैं जैसे डिपेंडेंट पेंशनर्स, और सर्विस पेंशन उन पेंशनर्स के लिए है जो जीवित है। तो ये ऑप्शन मुझ पर लागू है, तो मैंने सर्विस पर क्लिक कर दिया। अब आते हैं दूसरी हेडिंग पर जो है ऑर्गेनाइजेशन टाइप। तो क्योंकि मैं आर्मी में था और आर्मी सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आती है, तो मैंने सेलेक्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको अपने एम्प्लॉयर के अनुसार सही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगली हेडिंग है सैंक्शनिंग अथॉरिटी। स्पष्ट है, इसमें उस अथॉरिटी का नाम आएगा जो आपको पेंशन देने के लिए जिम्मेवार है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉय जिन्हें न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के अंतर्गत पेंशन मिलती है, वो ऊपर से दूसरी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। डिफेंस के केस में मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपकी पेंशन स्पर्श में माइग्रेट हो चुकी है, तो आपने ऑप्शन भरना है डिफेंस पीसीडीएपी इलाहाबाद। अगर बाय चांस स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ है, तो बाकी डिफेंस वाले ऑप्शन भी हो सकते हैं। जैसे एयरमैन के लिए होगा डिफेंस जॉइंट सीडीए एयरफोर्स सुब्रतो पाक, और नेवी के लिए होगा डिफेंस पीसीडीए नेवी मुंबई। अगली हेडिंग है डिसबर्सिंग एजेंसी। इस हेडिंग के नीचे जो ऑप्शन आएंगे वो निर्भर करेंगे कि आपने पिछले बॉक्स यानी सैंक्शनिंग अथॉरिटी में क्या भरा है। तो मैंने डिफेंस पीसीडीएपी इलाहाबाद भरा है, तो मुझे ये तीन ऑप्शन दिख रहे हैं। जिन सैनिकों की पेंशन स्पर्श में माइग्रेट हो चुकी है, वो यहां भी सेम ऑप्शन चुनेंगे, यानी डिफेंस पीसीडीएपी इलाहाबाद। नेक्स्ट, एजेंसी। मेरे केस में इसमें एक ही ऑप्शन आ रही है, यानी स्पर्श पीसीडीए पेंशंस इलाहाबाद। तो मैंने उसे सेलेक्ट किया और ये हो गई मेरी सारी एंट्रीज कंप्लीट। लेकिन अभी नीचे दो और सवाल बाकी हैं। क्या आप रीएम्प्लॉयड हैं और क्या आपने दूसरी शादी की है? मैंने इन दोनों सवालों के जवाब में नो लिख दिया है। अगर आप इनमें से किसी सवाल का जवाब यस देते हैं, तो आपके पास कुछ एडिशनल सवाल भी आ सकते हैं। बहरहाल मैंने इन दोनों में नो सेलेक्ट किया और सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इस स्क्रीन में वो सभी एंट्रीज दिख रही हैं जो मैंने अभी तक भरी हैं। इसी पेज में नीचे चलते हैं। सबसे नीचे मुझे डिक्लेरेशन देनी है कि मैंने यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सही है, और अगर ये गलत पाई गई तो मेरी पेंशन पर रोक लगाई जा सकती है और मेरे खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। तो मैंने पूरी इंफॉर्मेशन एक बार फिर से चेक की और सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने आ गया। मैंने ऊपर चेक किया कि मेरा पीपीओ नंबर सही है। नीचे बाईं ओर जो छोटा सा बॉक्स है उसमें क्लिक किया, उसमें एक टिक का निशान आ गया, और सबसे नीचे जो ग्रीन कलर का बटन है स्कैन, उस पर क्लिक कर दिया। और फिर से वही प्रोसीजर दोहराना है। जैसे ही मेरा फेस स्कैन हुआ, ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। यहाँ पर मेरा जीवन प्रमाण सबमिट हो गया। ये बोल रहा है थैंक्स फॉर सबमिटिंग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। नीचे प्रमाण आईडी और पीपीओ नंबर लिखा है।
अब ये प्रमाण आईडी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपने इसे नोट करना है या इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेना है। नीचे वाले बॉक्स में ये कह रहा है कि आप जीवन प्रमाण .gov.in पर जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, और वही हमारा चौथा और लास्ट स्टेप है। ये डाउनलोड करना जरूरी है ताकि आप जरूरत पड़ने पर उसे एज प्रूफ दिखा सकें। तो मैंने जो नीचे ग्रीन कलर का बटन है क्लोज, उस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। ये पूछ रहा है कि क्या मैं किसी और का लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा करना चाहता हूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ऑपरेटर मैं ही रहूंगा, सिर्फ पेंशनर आइडेंटिफिकेशन यानी स्टेप 3 की कार्रवाई दोबारा करनी पड़ेगी। बहरहाल मैंने यहाँ नो पर क्लिक कर दिया। तो ये था स्टेप 3 यानी पेंशनर आइडेंटिफिकेशन। और अब आते हैं स्टेप 4 पर और जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट को डाउनलोड करते हैं। उसके लिए मैंने गूगल के सर्च बॉक्स में टाइप किया जीवन प्रमाण और एंटर पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। मैंने सबसे ऊपर जो लिंक है पेंशनर्स लॉगिन, उस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इसमें मुझे दो चीजें भरनी है। ऊपर के बॉक्स में मैंने भरा प्रमाण आईडी जो मैंने स्टेप 3 के अंत में नोट किया था, और नीचे के बॉक्स में मैंने वो कोड भरा जो स्क्रीन पर दिख रहा है, और फिर नीचे जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। मैंने ओटीपी भरा और लॉगिन बटन पर क्लिक कर दिया, और क्लिक करते ही मेरा जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट मेरे सामने आ गया। इस स्क्रीन में ऊपर एक ग्रीन कलर का बटन आ रहा है डाउनलोड। मैंने उस बटन पर क्लिक किया। जीवन प्रमाण मेरे मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड हो गया और मैंने इसे सेव कर लिया भविष्य में रेफरेंस के लिए। अगले दिन मेरे पास पीसीडीए पेंशन्स इलाहाबाद से ये एसएमएस आया। ये कह रहा है कि मेरा जीवन प्रमाण एक्सेप्ट हो गया है। ग्रेट। तो ये था आज का वीडियो। मेरी शुभकामनाएं कि आप